हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एडो डॉट पढ़ाई पर। तो व्यूअर्स, इसके पहले भी मैं आप सभी के बीच 2 क्लासेस दे चुकी हूँ सीडीपी की, और आज मैं हूँ आप सभी के बीच अपनी 3rd क्लास लेकर, जो कि होने वाली है प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट को लेकर। तो व्यूअर्स, क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ कि हमारा ये जो सब्जेक्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट, इसके कुछ प्रिंसिपल्स भी होते हैं, यानी कि अगर हम हिंदी में बोले तो बाल विकास के सिद्धांत। और ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इससे हमें एग्जामिनेशंस में डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो व्यूअर्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे लिखा हुआ प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट मींस बाल विकास के सिद्धांत, और मैं यहाँ पर आपको टोटल 10 प्रिंसिपल्स करवाने वाली हूँ। हमारा फर्स्ट जो है सतत विकास का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आप सभी को इसको एक्सप्लेनेशन में दे दूं कि हमारा जो चाइल्ड का डेवलपमेंट होता है वो सस्टेनेबल होता है। सस्टेनेबल मीन्स कॉन्टिन्यूअस, हमेशा चलते रहने वाला प्रोसेस होता है एक चाइल्ड का डेवलपमेंट। क्योंकि आप देखते होंगे कि हमारा जब एक चाइल्ड का बर्थ होता है, तब से चाइल्ड का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। बर्थ होना मैंने गलत बोल दिया, जब से एक बेबी गर्भ में आता है, जब से प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है, उस टाइम से इस चाइल्ड का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, और वो डेवलपमेंट चलता ही रहता है टिल डेथ। जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस हो जाता है कि गर्भ से कब्र तक चलता है। तो वैसे चाइल्ड का भी जो डेवलपमेंट होता है वो बर्थ के साथ ही साथ उसके पूरे लाइफ टाइम अनटिल डेथ वो चलता ही रहता है, किसी भी चाइल्ड का डेवलपमेंट। तो ये था हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल कि सतत विकास का सिद्धांत। आप इसे बेसिकली लर्न भी कर सकते हो, इसे समझ भी सकते हो कि सतत विकास का सिद्धांत दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है फ्रॉम गर्भ से ही ये चलता रहता है, और कब तक चलता है, ये बिल्कुल चलेगा आपके डेथ तक। तो ये एक सस्टेनेबल प्रोसेस है। नाउ सेकंड पॉइंट इज अवस्थाओं में गति की भिन्नता का सिद्धांत। अवस्थाओं में गति की भिन्नता का सिद्धांत, अगर इंग्लिश में बोले हम तो प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन ऑफ मोशन इन फेजेस। वेरिएशन ऑफ मोशन इन फेजेस, इसका मतलब कि आप सबको पता होगा कि जो हमारा एक चाइल्ड डेवलपमेंट होता है उसकी डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। जैसे हमारा फर्स्ट हो जाएगा जो हमारा प्रेगनेंसी वाला पीरियड होता है, आफ्टर दैट चाइल्डहुड, बेबीहुड, अलग अलग स्टेजेस होते हैं। इन सभी स्टेजेस में डेवलपमेंट हमारा चलता रहता है, लेकिन उसके जो स्पीड में वेरिएशंस देखने को मिलती हैं। और वो कौन से वेरिएशंस होती हैं अभी हम समझेंगे कि हमारा जो भी अवस्थाएं होती हैं बर्थ फ्रॉम एक बार हमारा टाइम आता है कि कंसीव करने वाला पीरियड आता है, फिर आफ्टर दैट हम बर्थ होता है, बर्थ के बाद चाइल्डहुड, अलग अलग स्टेजेस होते हैं, एडल्ट भी होते हैं, एडोलेसेंस होता है। ये सारे क्या है, स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट होते हैं। तो इन स्टेजेस में आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। कैसे डिफरेंस को देखने को मिलता है? क्योंकि जब तक आप देखते होंगे कि जो हमारा टाइम होता है प्रेगनेंसी का, वो जो 9 मंथ्स का टाइम होता है, उसमें आप देखोगे कि वहां पर क्या होता है, ग्रोथ हमारा बहुत स्पीड से हो रहा होता है, डेवलपमेंट बहुत ही स्पीड से हो रहा होता है। 9 मंथ्स में आप देखोगे कि एक जो चाइल्ड होता है वो 1 सेल से 2 सेल होता है, 2 से 4, 4 से 16, 16 से 32, बहुत रैपिड स्पीड से वो क्या होता है, डेवलप हो रहा होता है। फिर एक बच्चा जो इतना एक सेल से बनना स्टार्ट हुआ था, वो आफ्टर 9 मंथ्स अप टू 3 kg से 4 kg तक का वो बच्चा फॉर्म होकर फिर बाहर आता है। तो क्या होता है, हम देखते हैं कि हमारा जो प्रेगनेंसी वाले टाइम थे उसमें बच्चे का डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है। फिर जब पैदा हो जाता है तो भी आप देखोगे कि 2 साल तक बच्चा बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा होता है, उसका डेवलपमेंट बहुत तेज हो रहा होता है। फिर एक टाइम आता है कि जब बच्चे की ग्रोथ में थोड़ा सा स्लो हो जाता है, क्योंकि जब बच्चा 2 साल के बाद आप देखोगे जो 2 से 5 या 6 ईयर्स तक का टाइम होता है उसमें बच्चा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ता है, वहां पर उसकी स्पीड में कमी आ जाती है। बट फिर वो जैसे ही आपको जब किशोरावस्था आती है हमारी, यानी कि 18, तो आप देखोगे कि अचानक से डेवलपमेंट होना फिर बहुत स्पीड हो जाता है। हमारे जो पैंट्स होते हैं, जीन्स, वो हम अभी 2 मंथ्स पहले उसे लाए होते हैं, और 2 मंथ्स बाद वो जीन्स ना होगा कैपरी में चेंज हो गए होते हैं, क्योंकि उस टाइम पर हमारी हाइट इतनी तेजी से बढ़ रही होती है, हमारे साइज में हमारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है उसमें भी डिफरेंस होता है। किसी स्टेज में हमारे डेवलपमेंट तेजी के साथ होती है,
किसी स्टेज में हमारे डेवलपमेंट की स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाती है, तो ये होता है वेरिएशन ऑफ डेवलपमेंट। यानी कि आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हमारे जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट होती है, स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट होती है, उसमें भी अलग अलग स्टेजेस की स्पीड अलग अलग चेंज होती है। इसलिए हम उसे बोलते हैं कि अवस्थाओं में गति की भिन्नता का नियम। आप समझ गए होंगे कि आप जो प्रेगनेंसी वाला टाइम होता है उसमें, गर्भधान के टाइम में आपका डेवलपमेंट बहुत फास्ट होता है। फिर आप जब जन्म से 2 इयर्स तक आपका डेवलपमेंट बहुत फास्ट होता है। आफ्टर दैट एडोलसेंस में बहुत स्पीड, हाँ एडोलसेंस बहुत स्पीड से आपके चेंजेस देखने को मिलती हैं। तो ये चीजें हो गई वेरिएशन ऑफ मोशन इन फेजेस। नाउ द थर्ड पॉइंट इज वैयक्तिक अंतर का नियम। अगर इंग्लिश में बोले तो इंडिविजुअल डिफरेंस। आप देखते होंगे कि जब भी एक बच्चा जन्म लेता है, तो अगर दो बच्चे एक साथ ही जन्म लेते हैं लेकिन उनमें हमें कुछ डिफरेंस देखने को मिलते हैं। टाइम टू टाइम हम जब वो बच्चे को नोटिस करते हैं तो हम देखते हैं कि दोनों बच्चों में कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर आता है। इनमें कुछ डिफरेंस इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर आप देखोगे अगर एक बच्चा किसी रिच फैमिली में पैदा होता है, जहाँ पर जब वो पेट में था, जब वो पेट में था अभी, तब उसकी मम्मी क्या कर रही थी, तब उसकी मम्मी को बहुत अच्छा न्यूट्रिशन मिल रहा था। उसकी मम्मी बहुत अच्छे से विटामिन, कैल्शियम, आयरन, जो जिन 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 चीज़ों की नीड थी वो सारा कुछ ले रही थी। योगा कर रही थी, अपने आप को बिल्कुल भी डिप्रेस्ड नहीं होने दे रही थी। वो एक बहुत ही हैप्पी लाइफ जी रही थी, बहुत अच्छे माहौल में रह रही थी। एक अगर जब उनका बेबी होता है और वहीं दूसरी साइड अगर एक दूसरी फीमेल है जो क्या करती है, वो लेबर फैमिली से बिलोंग करती हो, वो जाती हो धूप में, दिन भर अपना काम करती हो, लेबर वाला काम करती हो, अच्छी न्यूट्रिशन उनको ना मिल रहा हो, उन्हें बहुत डिप्रेशन हो, या फिर आप देखते होंगे कुछ फीमेल जो होती हैं वो प्रेगनेंसी के टाइम पर भी अल्कोहल लेती हैं या फिर ऐसी चीज़ें यूज़ करती हैं जो कि बहुत ही हार्मफुल होती हैं। तो आप देखोगे इन दोनों फीमेल्स के जो बेबी होंगे उनमें बहुत ज़्यादा हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। और ऐसा इसलिए मिलता है क्योंकि उनका जो न्यूट्रिशन था, इनका जो न्यूट्रिशन था, दोनों दोनों लोगों को जो सराउंडिंग मिला हुआ था वो बिल्कुल अलग था। और इस वजह से हमें जो डिफरेंस होता है वो दोनों चाइल्ड से भी डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वैयक्तिक अंतर का नियम, दो दो चाइल्ड्स में डिफरेंस हमें देखने के लिए मिल जाता है। आप उसे क्लियरली देख लोगे कि एक बच्चे का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो रहा होगा, वहीं पर दूसरा बच्चे का डेवलपमेंट उतने फास्ट नहीं हो रहा होगा। एक बच्चा अगर हेल्दी है, उससे बहुत अच्छा न्यूट्रिशन, वहीं पर एक बच्चा क्या होगा, आप देखोगे कि वो कुपोषित है, बहुत दुबला पतला है। एक बच्चा जो हेल्दी फैमिली से हेल्दी था, वो क्या करता है, बहुत जल्दी अपना वॉक करना स्टार्ट करते हैं। वहीं दूसरा बच्चा जो कुपोषित है वो बहुत टाइम लगाएगा वॉक करना स्टार्ट करने में। तो ये सब चीजें होती हैं वैयक्तिक अंतर में जो हमें देखने को मिलती हैं जनरली। नाउ द फोर्थ इज विकास क्रम की एक रूपता, यानी कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न। आप सभी देखते होंगे कि जब भी जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, उनके जब बेबी होते हैं तो उनके बेबीज के डेवलप होने का एक पैटर्न होता है। किसी भी कहीं पर भी आप देखेंगे, जब भी एक बच्चा पैदा होता है तो उसके बढ़ने के, उसके डेवलपमेंट के प्रोसेस में यूनिफॉर्मिटी होती है, एक सिमिलर पैटर्न होता है उसके डेवलप करने का। जैसे जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो आप देखोगे वो पहले क्या करता है, पहले तो वो सिर्फ रोना ही सीखता है। फिर धीरे धीरे वो अपनी आंखें खोलना, आंखें घुमाना, इधर उधर देखना स्टार्ट करता है। फिर धीरे धीरे वो कुछ बातें जो जो भी वो बातें बोलता है अभी हम समझ नहीं पाते हैं, वो बस ला बा ऐसे ऐसे सब बोलता रहता है, जो भी उन बातों का कोई मतलब नहीं होता है, बस वो बोलता है। फिर धीरे धीरे क्या करता है, फिर वो अपनी गर्दन को ही घुमाना सीखता है, अपने उस पर कंट्रोल करता है, धीरे धीरे गर्दन घुमाता है। फिर अपने हाथ मारना स्टार्ट करता है, फिर करवट लेना स्टार्ट करता है। फिर धीरे धीरे वो ऐसे अपने पैरों पर चलना स्टार्ट करता है। पैरों पर मीन्स जो ऐसे माँ बनकर चलना कराता है, अपने घुटनों और हाथों के सहारे से बच्चा वैसे चलना स्टार्ट करता है। फिर बच्चा धीरे धीरे अपने पैरों पर लड़खड़ा कर चलना सीखता है, कुछ पकड़ के चलता है। फिर उसके बाद वो बिना किसी सहारे के खुद से चलना स्टार्ट करता है। फिर कुछ टाइम बाद वो दौड़ने लगता है। तो ये सब एक यूनिफॉर्म पैटर्न में होता है। ऐसा नहीं होता है कि अगर आपके घर का बच्चा है तो वो इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, दूसरे घर का बच्चा है या फिर दूसरे कंट्री का बच्चा है तो वो किसी दूसरे पैटर्न को फॉलो करेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। कोई भी बच्चा पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी जो भी बच्चा पैदा होता है उसके डेवलपमेंट का एक फिक्स पैटर्न होता है और वो सबके लिए समान होता है, एक जैसे ही सब बच्चों का डेवलपमेंट होता है। इसलिए हम कहते हैं विकास क्रम की एक रूपता, यानी यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न। वो एक यूनिफॉर्म पैटर्न, हर चाइल्ड वही पैटर्न फॉलो करता है। अगर
मतलब ये क्या है कि हाँ आप इनके स्पीड में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं कि हाँ कोई बच्चा थोड़ा ये काम जल्दी कर रहा है, कोई बच्चा इससे थोड़ा सा लेट कर सकता है, जो कि यहाँ पर था व्यक्तिगत अंतर का नियम। वो कुछ कुछ ऐसे इफेक्ट्स हो सकते हैं जिनकी वजह से वो उसमें चेंजेस थोड़ा देखने को मिल जाए, लेकिन पैटर्न बिल्कुल सेम ही रहता है। कोई भी बच्चा चलने से पहले दौड़ने से पहले चलना सीखेगा तभी वो दौड़ पाएगा, तो ये फिक्स्ड पैटर्न होता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का नियम। अगर इंग्लिश में बोले तो जनरल टू स्पेसिफिक एक्शन, यानी कि पहले कोई भी बच्चा जो होता है वो सामान्य हरकतें करता है, जो सारे बच्चे करते हैं। स्टार्टिंग में कोई भी बच्चा सामान्य हरकतें ही करता है, कुछ वो अलग सा कुछ नया नहीं कर देगा। सारे बच्चे एक जैसा ही काम करते हैं, जो जनरल चीजें होती हैं वही करते हैं सारे बच्चे। उसके बाद वो फिर कुछ स्पेसिफिक काम करना शुरू करते हैं, जो कि थोड़ा वो अपने से उसमें चेंजेस वो दिखा सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में जब बच्चा पैदा होता है तो 6 मंथ तक क्या होता है, वो बिल्कुल जैसे सारे बच्चे जो हरकत करते होते हैं वही कर रहा होता है। उसके बाद जब थोड़ा सा वो बड़ा हो जाता है तब फिर वो कुछ स्पेसिफिक कुछ अलग हरकतें करना स्टार्ट करता है। अब नेक्स्ट इज एकीकरण का नियम। देखते हैं हम एकीकरण का नियम, यानी कि पहले जो बच्चा होता है वो क्या करता है, पहले अपने जो उसके बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, पहले जैसे सपोज करते हैं वो एक हाथ है। बच्चा क्या करता है, पहले अपने हाथ को कंट्रोल करता है, वो अपने हाथ को हिलाना स्टार्ट करता है। फिर क्या होता है, धीरे धीरे वो अपने उंगलियों से किसी चीज को पकड़ना स्टार्ट करता है। ऐसा हो सकता है कि वो आपकी उंगली पकड़ ले, लेकिन क्या है आपको अपने हाथ पर वो जोर नहीं दे पाता है, सिर्फ आपकी उंगली ऐसे पकड़ा हुआ है, आप जिधर कर रहे हो ऐसे ऐसे वो घूम रहा होता है। आपने बहुत बार ऐसे छोटे बच्चों को देखा होगा, तो क्या करते हैं ऐसे उंगलियों को पकड़ लेते हैं, छोड़ते नहीं है, बट उनके हाथ में कोई जोर नहीं होता है, वो आप जैसे हिलाएंगे वैसे हिलेगा। या फिर इसका अगर बेस्ट एग्जाम्पल लें तो आप देखते होंगे जब छोटा बच्चा होता है और हम उसे क्या करते हैं, बॉटल से उसे अगर दूध पिलाना हम स्टार्ट करते हैं, तो आप देखोगे पहले वो बच्चा क्या होता है, हमें अपने हाथ से बॉटल पकड़ना पड़ता है ताकि वो बच्चा फीड कर सके। फिर धीरे धीरे आप देखोगे कि बच्चा क्या करता है, आप ऐसे पकड़े हो वो भी अपने हाथ मारना उसका स्टार्ट कर देता है, वो भी कभी कभी पकड़ता है। फिर धीरे धीरे एक टाइम आ जाता है कि आप बच्चे को दूध का बॉटल दे दोगे, बच्चा खुद से अपना मस्त पकड़ के बॉटल दूध पी रहा होता है, फीड कर रहा होता है, आप दूसरे काम को कर रहे हो। तो क्या होता है कि बच्चा पहले अपना पूरे हाथ से वर्क करना शुरू करता है, फिर धीरे धीरे वो अपनी उंगलियों पर भी ग्रिप बनाता है। इससे अगर हम बात करें तो ग्रॉस फाइन मोटर स्किल्स एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स जो होता है कि पहले ग्रॉस मोटर स्किल्स पहले हम पूरे हाथ पर कंट्रोल करते हैं, फिर धीरे धीरे फाइन मोटर स्किल्स कुछ हम बहुत जो महीन काम होता है वो भी करना स्टार्ट कर देते हैं। वो इससे रिलेट हम कर सकते हैं एकीकरण का नियम में। अब हम बात करते हैं सेवेंथ रूल, परस्पर संबंध का नियम, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। अब परस्पर संबंध का नियम, जब भी किसी चाइल्ड का डेवलपमेंट होता है तो ऐसा नहीं है कि अगर फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है तो सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट होगा, बिल्कुल नहीं। एक किसी भी चाइल्ड का डेवलपमेंट फिजिकल के साथ तो और भी पक्षों में हो रहा होता है एक साथ। वो सारे पक्ष एक एक दूसरे से जुड़े होते हैं। कैसे, जैसे एक बच्चे की फिजिकल ग्रोथ जब हो रही होती है, साथ ही साथ उसके सोशल डेवलपमेंट भी हो रही होती है, सोशल डेवलपमेंट के साथ साथ इमोशनल डेवलपमेंट भी हो रहे थे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी चल रहा होता है। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। ऐसा नहीं है कि वो सारे कुछ बिल्कुल अलग अलग हो रहा है, जब फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा हो तो बाकी सारा डेवलपमेंट रुका होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये सारे डेवलपमेंट एक दूसरे से रिलेट रहते हैं, सारे डेवलपमेंट एक साथ होते हैं। अगर जब तक आपकी फिजिकल डेवलपमेंट हो रही होती है तब तक बाकी और की भी जो डेवलपमेंट है वो भी कहीं ना कहीं आपकी चल रही होती है। अब हम देखते हैं एट, जो कि विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल, यानी कि अगर आप किसी बच्चे को देख रहे हो, आप किसी बच्चे को जन्म से देख रहे हो, ऐसे जनरली आप देखे होंगे तो लोग बोल देते हैं कि अरे इसका तो इंटरेस्ट इसमें बहुत है, ये जरूर बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा। ये तो इसको इसको देख रहे हैं, ये तो बहुत इलेक्ट्रिसिटी में इसकी बहुत इंटरेस्ट है, ये बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट लेता है इस चीज़ों को बनाने में, तो हो सकता है ये बड़ा होकर इलेक्ट्रिशियन बन जाए, कुछ इंजीनियरिंग कर ले। ऐसा आप डेवलप एक एक प्रेडिक्ट कर लेते हो कि बच्चा आगे होकर कैसा होगा। कोई बच्चा बचपन में बहुत ज़्यादा शरारती होता है तो आप बोलते हो कि बड़ा होकर ये बहुत क्या करेगा। आप मतलब ऐसे जनरल टर्म्स में आप कुछ ऐसे ऐसे बोलते रहते हो। इसलिए हम बोलते हैं कि विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, कुछ हद तक प्रेडिक्टेबल होता है। अब अगर बात रह गई कि हाँ अगर वैसे उसको जो जो फेवरेबल कंडीशंस में अगर वो रह गया तो कुछ हद तक प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर कोई चाइल्ड अभी बहुत अच्छा है लेकिन आगे चल के उसके साथ कुछ फेवरेबल कंडीशंस नहीं रही, कुछ ऐसा
एक्सीडेंट हो गया, कुछ ऐसे सिचुएशंस हो गए जिससे उस चाइल्ड का डेवलपमेंट कुछ अच्छी तरह नहीं हो पाया, तब वो फिर जो आप प्रेडिक्ट किए थे वैसा वो नहीं हो पाएगा। तो कुछ हद तक हम डेवलपमेंट को प्रेडिक्ट कर भी सकते हैं, और अगर सारी फेवरेबल चीज़ें उसको उसके पास रही तब वो बिल्कुल हो सकता है कि सच भी हो जाए। और तो ये था हमारा कि विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। नाउ द नाइन्थ इज विकास की दिशा का नियम, यानी प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डायरेक्शन। ये जो हमारा प्रिंसिपल है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से समझिएगा। हमारा जो भी डेवलपमेंट होता है उसका एक फिक्स डायरेक्शन होता है। डेवलपमेंट के चाइल्ड डेवलपमेंट की एक डायरेक्शन होती है। जैसे आप देखोगे ये भी डायरेक्शन भी टू टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट डायरेक्शन होती है सेफालोपॉडल एंड सेकंड होती है प्रॉक्सिमो डिस्टल। ये दोनों डिफरेंस आपको हिंदी में भी सेफालोपॉडल ही देखने को मिलता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मस्तकोद्मुखी लिखा रहेगा। एंड सेकंड है प्रॉक्सिमो डिस्टल, ये भी आपको हिंदी में भी सेम टू सेम मिल जाएगा। लेकिन अगर हिंदी में दिया फिर भी आप इसको इंग्लिश में जरूर लर्न करिएगा, क्योंकि पेपर में मतलब ज़्यादातर चांसेस रहते हैं कि ये इंग्लिश में ये वर्ड टर्म्स आते हैं। तो आप इन दोनों को हिंदी इंग्लिश दोनों में लर्न करिएगा। ये जो हमारा फर्स्ट है सेफोलोकॉर्डल। सेफोलोकॉर्डल होता है हमारा जो हमारा डेवलपमेंट होता है सर से पैर तक। इसी टाइप की डायरेक्शन को हम बोलते हैं सेफोलोकॉर्डल। यानी इसका अगर एग्जांपल मैं आपको दूं तो जैसे जब कोई बच्चा होता है तो आप देखोगे पहले क्या करता है, पहले बच्चा अपने से कुछ भी नहीं कर पाता। आप उसे जैसे सुला दोगे, अगर ऐसे सुलाए वो वैसे ही रहेगा, बिल्कुल अपने से खुद भी थोड़ा भी मूवमेंट नहीं वो कर पाता है। लेकिन फिर क्या होता है कि बच्चा धीरे धीरे अपनी आंखें इधर उधर घुमाना शुरू करता है, यानी कि वो अपने आइज पे कंट्रोल पा लेता है। अपने आइज पे आप अगर इधर जा रहे हो तो आपको इधर देखेगा, आप अपना फेस इधर करो तो इधर फेस करके आइज करके देखेगा। तो क्या होता है बच्चा धीरे धीरे अपने आंखों पर सबसे पहले कंट्रोल करता है। फिर क्या देखो, फिर कुछ टाइम रहते रहते अपने गर्दन को, अपने नेक को बेंड करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे वो अपने आंखों से फिर गले तक उसका कंट्रोल आ जाता है, अपने गर्दन को बेंड करने लगता है। स्टार्टिंग में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि आप देखे होंगे जब एक बच्चा पैदा होता है हम उसे गोद में लेते हैं तो हमसे कहा जाता है कि हम उसके सर के नीचे हाथ लगाएं। क्यों? क्योंकि बच्चे का अभी क्या है, अभी अपने नेक पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। अगर आप उसे छोड़ दोगे उसकी गर्दन ऐसे बेंड हो जाएगी, जो कि उसको कुछ अफेक्ट कर सकती है, बैडली अफेक्ट कर सकती है। तो इसलिए आप देखोगे पहले उसने आई पे अपना कोऑर्डिनेशन लिया, फिर अपने नेक पे लिया, वो अपने नेक बेंड करने लगा है। फिर धीरे धीरे वो अपने हाथ पे कंट्रोल करता है, अपने हाथ मारना स्टार्ट करता है। फिर धीरे धीरे देखोगे कि वो कमर से भी बेंड होने लगता है। फिर वो ऐसे हाथ और पैर दोनों को यूज करके वॉक करना स्टार्ट करता है। फिर किसी चीज को पकड़ के स्टार्ट करता है। फिर वो अपने दोनों पैरों पे चलने लगता है। तो ऐसे आप देखते हो कि एक फिक्स पैटर्न ऊपर से नीचे, सर से पैर की तरफ उसका डेवलपमेंट हो रहा होता है। तो इस डायरेक्शन को हम कहते हैं सेफोलोकॉर्डल। अब जब हम बात करें नेक्स्ट जो है प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल हम उससे कहते हैं जो भी डेवलपमेंट हमारा केंद्र से बाहर की ओर होता है। केंद्र से बाहर यानी कि जब एक बच्चा कंसीव होता है तो सबसे पहले उसके रीढ़ की हड्डी का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। पहले रीढ़ की हड्डी का डेवलपमेंट होगा, उसके बाद हार्ट, लंग्स, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स बनते हैं। लेकिन स्टार्टिंग होती है हमारे जो बैकबोन होती है रीढ़ की हड्डी, वहां से उसका डेवलपमेंट होना स्टार्ट होता है। तो ये जो डायरेक्शन है डेवलपमेंट के, इसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट, डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट। तो आई होप आप सभी को ये दोनों डायरेक्शंस जो है सेफोलोकॉर्डल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल ये समझ आई होगी। अब लास्ट हम बात करते हैं विकास सीधा न होकर वर्तानुकार होता है। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि विकास का जो डेवलपमेंट का जो एक वे है वो बिल्कुल भी लीनियर ना होकर स्पाइरल होता है। स्पाइरल मैंने आपको पहले बताया था, स्पाइरल हम इसे कहते हैं, ऐसे ऐसे। यानी कि डेवलपमेंट क्या होता है फिर रुकता है, फिर होता है फिर रुकता है, हमेशा ये ऐसा चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि अगर डायरेक्शन स्टार्ट हो गया तो फिर वो रुकेगा नहीं, डेवलपमेंट आपका होता ही रह गया। हो सकता है कुछ टाइम के लिए बीच में ब्रेक भी लगता है, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर थोड़ा स्लो होता है, फिर आगे बढ़ते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि हमारे जो चाइल्ड डेवलपमेंट की डायरेक्शन है वो लीनियर ना होकर स्पाइरल है। डेवलपमेंट का जो भी वो है वो स्पाइरल वे होता है। व्यूअर्स, ये थे हमारे 10 प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस होते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरा समझाना अच्छा लगा हो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।